नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अजंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा था। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में कल जिस रूप की सिद्धि कर रहे थे वो पपी शब्द था। पपी का मतलब होता है पातिलोकम इति पपी, अर्थात सूर्य, मतलब जो लोक की रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? सूर्य। ठीक, तो उसके लिए एक शब्द है पपी। पपी शब्द की सिद्धि हम कर रहे थे, जिसमें कि पपी शब्द के प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये तीनों रूप बन चुके थे। पपी, पपी, पप्यौ, पप्यः, पपीम, पप्यौ, पपीन, इस प्रकार से जो है तो ये रूप बनते हैं। तो पपी, पप्यौ, पप्यः, पपीम, पप्यौ, पपी। तो अब हो तो पपीम, पप्यौ, पपीन, तो होता क्या है कि पपी, पप्यौ, पप्यः तो ये बन ही चुका था, मतलब इसमें सीधे रुत्त विसर्ग करना है। पपी, पप्यौ, पप्यः, इसके बाद जो तो यण कर देना है द्विवचन में, और इसके बाद जो तो पपीम, पप्यौ, पपीन में पपीम है तो पपी शब्द से अम। तो यहाँ पर मैं लिख के बता दे रहा हूँ। बहुत, हालांकि जो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी यदि पढ़े हैं तो उनके लिए तो समस्या नहीं है, वो केवल समझ जाएंगे कि यहाँ पर पपी शब्द क्या है, मतलब ह्रस्व है कि दीर्घ है। नए जो छात्र हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये समस्या होती है, इसलिए क्या करना पड़ता है कि कई बार लिखना पड़ता है स्पष्ट रूप से, ताकि वो समझ जाएं। पपी शब्द है, पपी शब्द से अम है, अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देना है तो रूप सीधे बन जाएगा पपीम। केवल ये करना है, इसमें और कुछ नहीं है। तो पपीम, पप्यौ, पप्यौ में जैसे प्रथमा के द्विवचन में बनाते हो वैसे ही यहाँ पर भी कर देना है, सीधे क्या कर देना है? यण कर देना है यहाँ पर। और पपीन, तो पपीन में होता क्या है कि जैसे पपी शब्द है, अब पपी शब्द से क्या कर दो कि इसके बाद क्या आ जाएगा? तृतीया के बहुवचन में सस, सस में सकार की संज्ञा क्या बचेगा? केवल अस। तो क्या होगा रूप? पपी अस। पपी अस में क्या कर दो कि पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दो। पूर्व सवर्ण दीर्घ में क्या बन जाएगा? पपीस। पपीस बनने के बाद तस्मात् ससो नः पुनः पुंसी एक सूत्र है, उससे ये जो सकार है ना, इस सकार को क्या हो जाएगा? ना। तो इस सकार को हो जाएगा ना, तो रूप बन जाएगा पपीन। ठीक है, रूप क्या बनेगा? पपीन। ऐसे जो तो इसकी सिद्धि होगी। तो पपीम, पपी, पप्यौ, पप्यः, पपीम, पपीम, पप्यौ, पपीन। ठीक है, तो पपीम, पप्यौ, पपीन, इस प्रकार से जो है तो ये रूप बनते हैं। फिर इसके बाद तृतीया के एक वचन में, तो तृतीया के एक वचन में पपी शब्द का रूप बनता है पप्या। तो पप्या में होता क्या है? जैसे मान लो पपी शब्द है, अब पपी शब्द से क्या कर दिए? तृतीया का एक वचन टा, टा में टकार की संज्ञा क्या बचेगा? केवल आ। तो पपी आ, ये अच है, अच परे रहते इको यण से क्या कर दो? यण कर दो। पकार में क्या है? दीर्घ ईकार है, ई को यण क्या होता है? या। तो क्या बन जाएगा? पप या आ, और मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? पप्या। ऐसे रूप बनेगा। पप्या, पपीभ्याम, पपीभी। पपीभ्याम में क्या कर देना है? पपी शब्द है, पपी शब्द से भ्याम कर देना, मिला देना, वर्ण सम्मेलन कर देना, बन जाएगा पपीभ्याम। पपीभी में पपी शब्द से भिस, और भिस में सकार करो तो विसर्ग, रूप बन जाएगा पपीभी। इसके बाद पप्पे, पपीभ्याम, पपीभ्या, चतुर्थी में रूप बनता है पपी शब्द के पप्पे, पपीभ्याम, पपीभ्या। तब पप्पे में क्या होगा कि पपी शब्द है और पपी शब्द से चतुर्थी के एक वचन में विभक्ति ले आना गे, गे में गकार की संज्ञा बचेगा केवल ए, यण कर देना, बन जाएगा पप्पे। ठीक है, ये करना। तो पप्पे, पपीभ्याम, पपीभ्या, पपीभ्याम, पपीभ्या, वैसे ही जैसे कि द्वितीय तृतीया के द्विवचन में बनता, वैसे ही पपी शब्द से भ्याम, पपीभ्याम, पपीभ्या में पपी शब्द से भ्यस, और भ्यस में क्या हो जाएगा? सकार को तो विसर्ग हो जाएगा, रूप बन जाएगा पपीभ्य। तो पप्पे, पपीभ्याम, पपीभ्य। इसके बाद पंचमी में रूप बनता है पप्यः, पपीभ्याम, पपीभ्या। तो पप्यः में होगा क्या कि जैसे मान लो पपी शब्द है, अब पपी शब्द से क्या किए कि पंचमी के एक वचन में विभक्ति ले आए गसी, अब गस में गकार की संज्ञा क्या बचेगा? केवल अस। तो पपी अस, और पपी अस में फिर क्या कर देना है कि यहां पर सीधे जो तो यण कर देना है। ठीक है, पपी अस में क्या, क्योंकि अस का आकार अच है और पपी में पकार उत्तरवर्ती दीर्घिकार है, यण हो जाएगा तो या होगा, तो पपी, पप्यस। अब पप्यस में सकार का उत्तर विसर्ग कर दोगे तो रूप बन जाएगा पप्यः। तो पप्यः जो रूप है, ये पप्यः रूप पंचमी के एक वचन और षष्ठी के एक वचन दोनों जगह बनता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, पपी शब्द के पंचमी और षष्ठी दोनों जगह पे केवल क्या बनता है? पप्यः। तो पप्यः समझ में आ गया? ये ऐसे बनता है पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। पप्यः, पपीभ्याम, पपीभ्या, पपीभ्याम, पपीभ्या, वैसे ही बनाना है जैसे चतुर्थी के द्विवचन और बहुवचन में। षष्ठी में क्या बनाओगे? पप्यः, पप्योः,
पप्यः, पप्योः, और इसके बाद रूप बनता है पप्याम। तो पपी शब्द के षष्ठी के बहुवचन में रूप बनता है पप्याम। तो पप्यः, पप्योः, पप्यम। तो पप्यः तो समझ आ ही गया। पप्योः में क्या करना है, षष्ठी के दो वचन में विभक्ति ले आना ओस, तो रूप बनेगा पपी ओस। अब पपी ओस में क्या कर देना कि यहाँ पर भी यण कर देना, एको यण से क्या हो जाएगा यण, तो पप्योस और सकार को रुत्व विसर्ग कर देना, तो रूप बन जाएगा पप्योः। तो पप्यः, पप्योः, पप्याम। अब पप्याम में होता क्या है, जैसे पपी शब्द है, अब पपी शब्द से क्या कर दिए आम, ठीक है। तो पपी शब्द से क्या हुआ आम, पपी, पपी से षष्ठी के बहुवचन में आम। अब यहां पर क्या है कि ह्रस्व नद्यापो नुट जो सूत्र है, ह्रस्वंता, नब्दंता, आवंताच, इन शब्दों से परे जो है तो आम मतलब ये नुट होता है, ठीक है, आम को नुट होता है। लेकिन यहाँ पर मतलब ह्रस्वांत नहीं है ये, बल्कि दीर्घांत है, मतलब दीर्घ पद है यहाँ पर। तो क्या होगा कि ह्रस्व नद्यापो नुट से यहाँ पर नुट नहीं होता। जब नुट नहीं होगा तो क्या कर देना कि पपीयाम, आम में यहाँ पर आकार परे है, अच परे है। पपी में क्या पकार उत्तरवर्ती ईकार, ई को क्या हो जाएगा यण हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा पप्याम। समझ में आया, रूप बन जाएगा, क्योंकि फिर जब नुट नहीं होगा तो नामी से दीर्घ भी नहीं होगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। तो पप्यः, पप्योः, पप्याम। तो पप्याम रूप कहाँ बनता है, पपी शब्द के षष्ठी के बहुवचन में। फिर इसके बाद रूप बनता है पपी, पप्योः, पपीसु। तो पपी, पप्योः, पपीसु। तो पपी शब्द के सप्तमी के एक वचन में रूप बनता है पपी। अब ध्यान देना, यहां पर यह सप्तमी का एक वचन का रूप है पपी, और यदि प्रथमा के एक वचन में पपी, यहां पर केवल विसर्ग हो जाएगा, इतना अंतर है। तो पपी में होता गया, जैसे मान लो पपी शब्द है, पपी शब्द से सप्तमी के एक वचन में क्या किए गी ले आए, सप्तमी के एक वचन में विभक्ति क्या है गी, तो रूप बनेगा पपी गी, पपी गी। और गी में क्या कर देना है कि गकार की संज्ञा, गी में गकार की इत संज्ञा, तो क्या बचेगा केवल ई, तो पपी ई। और यहां पर आकाश सवर्णी दीर्घा से क्या कर देना, आकाश सवर्णी दीर्घा से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा पपी, केवल इतना है। तो ऐसे ये मतलब इस प्रकार से पपी बनता है, केवल यहाँ आकाश सवर्णी दीर्घा से दीर्घ कर देना, तो ईकार ईकार मिलके सवर्ण दीर्घ होकर केवल पपी ही बनेंगे। पपी, पपी, पप्योः, पपीशु। तो पप्योः में वही जैसे षष्ठी के दो वचन में, वैसे यहाँ पर भी कर देना पपीयोस, यण कर देना पप्योस, सकार करो तो विसर्ग पप्योः। पपीसु में क्या कर देना है कि जैसे मान लो पपी शब्द है और पपी शब्द से सप्तमी का बहुवचन क्या हो जाएगा सुप, सुप में पकार की संज्ञा, क्या बचेगा सु, आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शकार हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा पपीशु। ये इस प्रकार से रूप बन जाएगा। तो इस तरह से पपी शब्द के रूप चलाना है, ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया है कि पपी शब्द के रूप बनते कैसे हैं। फिर हे पपी, हे पप्यु, हे पप्या, इस प्रकार से जो तो इसके संबोधन में रूप बन जाएंगे। तो यहाँ तक पपी शब्द के रूप हम सिद्ध कर लेते हैं। पपी शब्द के बाद कहते हैं आचार्य कि एवं वात प्रम्यादया। तो वात प्रम्यादया मतलब वात प्रमी और ययी, तो वात प्रमी और ययी शब्द के रूप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, इसी प्रकार से वात प्रमी और ययी शब्द के रूप बनाना है। अब यहाँ पर एक जो तो शब्द बनता है बहुश्रेयसी। तो बहुश्रेयसी में होता क्या है कि बहवयः श्रेयस्यो यस्य सा बहुश्रेयसी। तो बहवयः श्रेयस्यो यस्य सा बहुश्रेयसी, तो बहुश्रेयसी शब्द है। अब बहुश्रेयसी का मतलब होता है कि जिसकी बहुत सारी स्त्रियां हों, मतलब जिसकी अति प्रशंसनीय या कल्याणकारिणी स्त्रियां हों। तो इस प्रकार से ये बहुश्रेयसी शब्द है, मतलब ऐसा पुरुष, मतलब ऐसा पुरुष जिसके पास बहुत सारी स्त्रियां हों, बहुत सुंदर स्त्रियां हों, कल्याणकारिणी स्त्रियां हों, तो उसको कहते हैं बहुश्रेयसी। तो बहुश्रेयसी किसी पुरुष का है। मतलब यहाँ पर होता क्या है कि बहवयः श्रेयस्व यस्य सा बहुश्रेयसी, इस प्रकार से यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है और बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, ठीक है, मतलब
पूर्व और उत्तर पद को छोड़ करके जो अन्य कोई अर्थ निकलता उसकी प्रधानता होती है। तो बहवयः श्रेयस्सो यस्सा बहुश्रेयसी, मतलब जिसकी बहुत सारी कल्याणकारिणी स्त्रियां हों, वह ऐसा पुरुष। तो ये पुरुष जो होता अन्य पद यहाँ पर प्रधान होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि बहुश्रेयसी पद है, तो बहुश्रेयसी में होता क्या है कि जैसे बहुश्रेयसी में भी इसके रूप चलाते हैं। तो बहुश्रेयसी शब्द के इसके बाद क्या चलेंगे, रूप चलेंगे। तो बहुश्रेयसी को भी इसी प्रकार से बनाना है। जैसे मान लो बहुश्रेयसी शब्द है और बहुश्रेयसी शब्द से क्या किए, प्रथमा के एक वचन में ले आए यहाँ पर सु। तो बहुश्रेयसी सु, और सु में क्या होता है कि उकार की संज्ञा उपदेश है अजनासिक इत से सा रहेगा, बहुश्रेयसी सा। अस्सा क्या क्या हो जाता है, हलंग्यादि लोप, मतलब अपृक्त एकाल मतलब अपृक्त एकाल प्रत्यय से अपृक्त संज्ञा और हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्थ प्रकृतम हल से क्या हो जाता है, लोप। तो रूप बनता है बहुश्रेयसी। तो बहुश्रेयसी शब्द का केवल बहुश्रेयसी प्रथमा के एक वचन में भी रूप बहुश्रेयसी ही बनता है। ये ऐसी स्थिति रहती है बहुश्रेयसी की, ठीक है, बहुश्रेयसी। तो ये यहाँ पर भी वही करना है। प्रथमा के एक वचन में क्या कर देना, सु, सु में उकार की संज्ञा सा रहेगा, सा का हलंग्या आदि लोप हो जाएगा, रूप केवल बनेगा बहुश्रेयसी। तो बहुश्रेयसी का अर्थ तो मैंने बता ही दिया। बहुश्रेयसी, फिर इसके बाद बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयस्यः। तो बहुश्रेयसी बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयस्यः, यहाँ पर भी क्या कर देना कि बहुश्रेयसी शब्द से प्रथमा के द्विवचन में औ ले आना। औ ले आने पर क्या कर देना कि यहाँ पर बहुश्रेयसी औ, बहुश्रेयसी औ में यहाँ पर इको यण से यण प्राप्त होता है, क्योंकि औ क्या है, अच आ जाएगा, अच में आ जाएगा, और बहुश्रेयसी का सकार उत्तरवर्ती ईकार, वहाँ पर ईकार जो तो उसको यण हो जाएगा ई को। तो ऐसी स्थिति होती है, तो यण प्राप्त होता है। तो यण को जो है बाधता है, एक सूत्र है प्रथमयोः पूर्वसवर्ण, उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर पूर्वसवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। तो पूर्वसवर्ण दीर्घ को भी बाध देता है कौन, दीर्घा जसिच। इन सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। ऐसा होता क्या है कि बहुश्रेयसी औ, बहुश्रेयसी औ, बहुश्रेयसी औ में होता क्या है, अब यहाँ पर एको यण सूत्र घटाओगे तो ये पूरा सूत्र यहाँ पर घट जाएगा। उससे एको यण से यहाँ पर यण प्राप्त होता है, तो उसको बाधता है प्रथमयोः पुरुषवर्ण। तो प्रथमयोः पुरुषवर्ण वो सूत्र पुरुषवर्ण दीर्घ करता है यहाँ पर। ऐसी स्थिति में उसको जो तो बाद निषेध कर देता है दीर्घा जसिच। ये सूत्र भी पढ़ चुके हैं। और जब उसको बाध देगा तो पुनः क्या हो जाएगा, यहाँ पर यण हो जाएगा। तो यण होगा तो बहुश्रेयस या औ, और इसके बाद मिला दोगे तो रूप बन जाएगा बहुश्रेयस्यौ, ठीक है। तो बहुश्रेयस्यौ इस प्रकार से ये रूप बनता है। तो बहुश्रेयस्यौ, इसके बाद बहुश्रेयस्यः। तो बहुश्रेयस्य में भी वही करना है। बहुश्रेयसी जस, बहुश्रेयसी जस में जकार के संज्ञा, बहुश्रेयसी अस, और यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया है, केवल सकार को रुत्व विसर्ग कर देना है, तो रूप बन जाएगा बहुश्रेयस्यः। तो बहुश्रेयसी बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयस्यः, इस प्रकार से ये प्रथमा के एक वचन दो वचन में ये रूप इसके बनते हैं। फिर इसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है कि एक सूत्र आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक सूत्र आता है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, और ये जो सूत्र है, ये सूत्र नदी संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। तो नदी संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है, और ये सूत्र है यू इस त्राख्यु नदी। तो इस सूत्र को लगभग जो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं या जो भी थोड़ा भी व्याकरण पढ़ा है वो लगभग मैं मतलब आशा करता हूँ कि वो लगभग ये सूत्र को मतलब पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं इस सूत्र को सुने होंगे। ये सूत्र नदी संज्ञा विधायक, नदी संज्ञा विधायक जो है ये संज्ञा सूत्र है, ठीक है। सूत्र है यू युस्त्राख्यो नदी। तो युस्त्राख्यो नदी ये सूत्र है, और ये सूत्र क्या करता है
नदी संज्ञा का विधान करता है। तो यहाँ पर जो नदी है, नदी क्या है, संज्ञा है। अब नदी संज्ञा होती किसकी है, तो कहते हैं कि यू। यू का मतलब है यहाँ पर दीर्घ ईकार दीर्घ उकार, ठीक है। ई दीर्घ ईकार दीर्घ उकार, तो ई और उ ऐसा रहता है, यण होकर यहाँ पर भी क्या बनता है, यू। तो यू का मतलब क्या है, दीर्घ ईकार और दीर्घ उकार, ठीक है। स्त्राख्यु का मतलब होता है, यहीं से समझ लेना, दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत ऐसे जो शब्द हैं, और वो स्त्राख्यु का मतलब है कि स्त्राख्यु मतलब स्त्रीलिंग में कहा गया हो, और स्त्रीलिंग मतलब नित्य स्त्रीलिंग में उसका कथन किया गया हो। मतलब जो दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत शब्द हैं, ये शब्द नित्य स्त्रीलिंग वाची शब्द हों, ठीक है। स्त्राख्यु मतलब इसमें कहा गया हो, मतलब नित्य स्त्रीलिंग में कहा गया हो, ऐसे शब्दों की नदी संज्ञा होती है। ये तो सूत्र है, सूत्र से ही अर्थ निकल जाता है। इसकी वृत्ति में लिखा है, ईदू दंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः। ईदू दंतौ मतलब ईकारांत दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत, और ये नित्य स्त्रीलिंगो मतलब नित्य स्त्रीलिंग में कहे गए हों तो इनकी नदी संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे दीर्घ इकारांत शब्द हैं या दीर्घ उकारांत शब्द हैं, और ये नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग का मतलब होता है कि केवल स्त्रीलिंग में ही इनका प्रयोग हो, मतलब किसी अन्य लिंग में प्रयोग ना हुआ हो, तो इनकी नदी संज्ञा होती है, ठीक है। तो अब जैसे क्या है, हम रूप सिद्ध कर रहे थे बहुश्रेयसी। अब बहुश्रेयसी में होता क्या है कि यहाँ पर अभी हालांकि ये आएगा, यहाँ पर वार्तिक आता है, यहाँ पर जैसे बहुश्रेयसी शब्द है, तो बहुश्रेयसी श्रेयसी में क्या है कि श्रेयसी में गीप प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे श्रेयसी शब्द है, अब श्रेयसी में क्या है, श्रेयस शब्द से यहाँ पर गीप होकर क्या बनता है, श्रेयसी। अब श्रेयसी शब्द क्या है, ग्यंत है, ग्यंत है अर्थात नित्य स्त्रीलिंगवाची शब्द है, कौन, श्रेयसी। अब इसका क्या होता है कि बहु शब्द के साथ समास होता है, तो बहु शब्द के साथ बहवयः श्रेयस्सो यस्य बहुश्रेयसी, ऐसी स्थिति पर यह क्या बन जाता है, बहुश्रेयसी। तो अब बहुश्रेयसी में क्या होता है कि पहले तो ये जब श्रेयसी था केवल तो ग्यंत था, मतलब गीप प्रत्यय था, गीप प्रत्यय स्त्रीलिंग में होता है, तब ये क्या था, नित्य स्त्रीलिंगवाची शब्द था। लेकिन इसका जब बहु शब्द के साथ समास हुआ, बहुव्रीहि समास, ऐसी स्थिति पे ये क्या होता है, पुल्लिंग मतलब पुल्लिंगवाची बन जाता है, ठीक है। मतलब पहले ये स्त्रीलिंगवाची था, अब क्या बन गया, ये पुल्लिंगवाची बन गया, क्योंकि समास हुआ। समास होने पर क्या हुआ, अन्य अर्थ में पुरुष की प्रधानता हुई, पुरुष मतलब पुरुष अर्थ का कथन हुआ कि ऐसा जो पुरुष, तो यहाँ पर पुल्लिंग, फिर ये जो शब्द है ये पुल्लिंगवाची बन जाता है। तो पहले स्त्रीलिंग था, अब क्या हुआ, पुल्लिंगवाची बन गया। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि नित्य स्त्रीलिंगो नित्य स्त्रीलिंग में कथन हो। तो यद्यपि ये तो पहले तो स्त्रीलिंग में था, लेकिन अब कैसा है, बहुश्रेयसी शब्द पुल्लिंगवाची हो गया है। तब यहाँ पर क्या हुआ कि एक वार्तिक आया, और एक वार्तिक ये है, प्रथम लिंग ग्रहणम च, इसी सूत्र में है, प्रथम लिंग ग्रहणम च, ये वार्तिक आता है। ये वार्तिक कहता है कि प्रथम लिंग ग्रहणम च, मतलब यही हुआ कि भाई पहले तो ये स्त्रीलिंग में था श्रेयसी, बाद में ये पुल्लिंग हुआ, तो किस लिंग का ग्रहण हो, स्त्रीलिंग का ग्रहण हो या पुल्लिंग का ग्रहण हो, ऐसी यहाँ पर मतलब समस्या होती है। तब ये वार्तिक आता है, ये वार्तिक कहता है प्रथम लिंग ग्रहणम च, प्रथम लिंग ग्रहणम च, ये वार्तिक है। ये वार्तिक कहता है कि प्रथम के अनुसार क्या होगा, लिंग होता है। इसने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया कि जो लिंग होगा वो किसके अनुसार होगा, प्रथम के अनुसार। प्रथम का मतलब होता है जो पहले लिंग था, ठीक है, शब्द में जो पहले लिंग था वही जो है तो उसी लिंग का ग्रहण होता है। तो प्रथम लिंग ग्रहणम च, ऐसा इसका मतलब है, मतलब नदी संज्ञा के विषय में प्रथम लिंग का ही ग्रहण होता है। अब जैसे युस्त्राख्यो नदी, इस सूत्र से नदी संज्ञा होती है, तो इसमें किस लिंग का ग्रहण हो, तो कहते हैं कि जो पहले लिंग था, पूर्व में जो लिंग था उसी का ग्रहण होता है। तो अब बहुश्रेयसी में श्रेयस शब्द से गीप था, तो श्रेयसी शब्द क्या था, स्त्रीलिंग था,
बाद में पुल्लिंगवाची हो गया तो किसका ग्रहण होगा, तो ये स्त्रीलिंग का ही ग्रहण होगा, मतलब ये नित्य स्त्रीलिंग कहा जाएगा। ऐसी स्थिति पे यू स्त्राख्यो नदी के द्वारा इसकी जो है तो नदी संज्ञा हो जाएगी, इसका मतलब ये है। तो यू स्त्राख्यो नदी का मतलब ये मतलब सूत्र मैंने इसका अर्थ बता ही दिया था कि दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग वाची हो, ऐसे शब्दों की नदी संज्ञा होती है। अब यहाँ पर यदि समास देखें तो जैसे यू में क्या है, ईश्च ऊश्च, ईश्च ऊश्च, मतलब इस प्रकार से इसका इतरेतर योग द्वंद्व समास होता है। अयु स्त्रियम आचक्षाते इति स्त्राख्यो, तो जो स्त्राख्यो है मतलब स्त्राख्यो का मतलब होता है स्त्रीलिंग में कहा गया हो, तो स्त्रियम आचक्षाते इति स्त्राख्यो, इस प्रकार से इसका विग्रह होता है। यू लुप्त प्रथमांत पद है, स्त्राख्यो प्रथमांत पद है और नदी प्रथमांत पद है, तो इस प्रकार इस सूत्र में 3 पद हैं, तो ये इसका विग्रह है। प्रथम लिंग ग्रहणम चाहिए जो वार्तिक है, इसका अर्थ मैंने बता दिया कि स्त्रीलिंग में मतलब जिनकी नदी संज्ञा किए हैं यू स्त्राख्यो नदी के द्वारा, तो उनमें प्रथम के अनुसार अर्थात प्रथम पद में जो लिंग होगा मतलब पहले जो लिंग होगा वही जो है तो लिंग यहाँ पर ग्रहण किया जाएगा। तो पहले क्या था, श्रेयसी था, श्रेयसी स्त्रीलिंगवाची था, वही लिंग यहाँ पर मतलब स्त्रीलिंग ही ग्रहण किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुश्रेयसी की नदी संज्ञा हो जाती है। तो नदी संज्ञा होने से अब नदी संज्ञा का फल क्या है, जैसे कि शेषो घ्यसक से हमने घी संज्ञा किया था, तो घी संज्ञा का फल क्या हुआ था, वहां पर आंगोना अस्त्रियाम से जो हो तो टाको ना करना, घेर गीति से गुण करना, घसी घसोश्च से पूर्वरूप करना, अच्छ घे से जो तो घी को औत करना, ठीक है, हरि के इकार को भी अकार करना, ये जो है तो घी संज्ञा के फल थे। वैसे ही यहाँ पर नदी संज्ञा जब करते हैं तो इसके भी कुछ अपने फल होंगे, और इसके फल क्या हैं, तो यहाँ पर कहते हैं अम्बार्थ नद्योर हश्वः, तो अम्बार्थ नद्योर हस्वा से क्या करना, यहाँ पर हश्व करना, ठीक है। तो अम्बार्थ नद्योर हस्वा ये जो है तो इसके क्या है, फल हैं। तो अब अम्बार्थ नद्योर हस्वा, इसी तरह से आण नद्याः और गेराम नद्याम निभ्या, ये जो तो सूत्र से जो कार्य होंगे अभी इनको पढ़ेंगे, ये इसके फल हैं। तो प्रथम लिंग ग्रहणम चाहिए वार्तिक को पढ़ चुके, इसका अर्थ भी स्पष्ट कर चुके, लेकिन इसकी वृत्ति में इसकी जो वृत्ति है वो वृत्ति का जो अर्थ है वही अर्थ है जो हमने आपको अभी बताया था। वृत्ति में लिखा है कि पूर्वम स्त्राखस्य उपसर्जनत्वे अपि नदीत्वम वक्तव्यम इत्यर्थः। पूर्वम स्त्राखस्य, इसका मतलब यह है कि पूर्व में स्त्रीलिंग में कहा गया हो, ठीक है। प्रथम लिंग ग्रहणम का अर्थ ही जो स्पष्ट किया था वही अर्थ जो तो इसकी वृत्ति में है। वृत्ति को भी देख लेते हैं, बहुत लोग वृत्ति को लगाते हैं, तो वृत्ति से भी मतलब कोई कहीं की चीज छूटे ना। इसका मतलब है कि पूर्वम स्त्राखस्य मतलब पूर्व में स्त्रीलिंग में कहा गया हो, स्त्राखस्य का मतलब होता है स्त्रीलिंग में कहा गया हो। और उपसर्जनत्वे अपि, और बाद में उपसर्जन, उपसर्जन कब होता है, जब समास होता है, तो समास होने से पद क्या होता है, उपसर्जन हो जाता है, मतलब गौण हो जाता है। तो गौण होने से क्या होता है कि वो फिर मतलब दूसरे लिंग में मतलब पुल्लिंग में जैसे कहा गया, तो पहले स्त्रीलिंग में कहा गया, बाद में गौण होने से उपसर्जन होने से पुल्लिंग में कहा गया बहुश्रेयसी, उसकी भी क्या है, उसमें क्या होता, उसकी ही नदीत्वम वक्तव्यम इत्यर्थ, मतलब उसकी नदी संज्ञा होती है। मतलब भले पूर्व में जो स्त्रीलिंग में कहा गया हो, बाद में भले उपसर्जन होने से गौण होने से पुल्लिंग में हुआ हो, ऐसे शब्द की क्या होती है, नदीत्वम वक्तव्यम इत्यर्थ, मतलब नदी संज्ञा कहना चाहिए, ऐसा ये मतलब पंक्ति का अर्थ है। अम्बार्थ अब होता क्या है कि बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यो, बहुश्रेयस्या, ये रूप यहाँ तक हम लोग बना चुके। अब यहाँ पर इसके बाद जो है तो एक सूत्र आता है अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः। तो अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व जो सूत्र है ये ह्रस्व विधायक सूत्र है। अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः, अम्बार्थ अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः। तो अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः जो सूत्र है इसको थोड़ा सा एक साथ कर लेना। ये सूत्र क्या है, ह्रस्व विधायक सूत्र है। तो अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः, ठीक है, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः।
तो ये सूत्र क्या करता है कि ये सूत्र ह्रस्व विधायक सूत्र है, ह्रस्व का विधान करता है। तो किन शब्दों को ह्रस्व का विधान करता है? तो यहां पर लिखा है अम्बार्थ। अम्बार्थ का मतलब होता अम्बा, अम्बा अर्थ वाले शब्द, अम्बा मतलब माता, अम्बा मतलब माता, तो माता अर्थ वाले शब्द, और नद्यों मतलब जो नदीवाचक शब्द हैं। तो नदीवाचक शब्द कौन? यू स्त्राख्यो नदी से, जिनकी हमने नदी संज्ञा किया है। तो एक तो अम्बार्थक शब्द और दूसरे नदीवाचक शब्द, इन शब्दों को क्या होता है कि संबुद्धौ अर्थात संबुद्धि के परे होने पर ह्रस्व होता है। इसकी वृत्ति में केवल लिखा है संबुद्धौ, तो इसका मतलब यह है कि संबुद्धि के परे होने पर। संबुद्धौ कहां बनता है? सप्तमी में। तो अम्बार्थक शब्द और नद्यंत जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों को संबुद्धि के परे होने पर ह्रस्व होता है, ऐसा यह सूत्र कहता है। अम्बार्थक शब्द भी आएंगे, ठीक है। अम्बार्थक का मतलब होता अम्बा अर्थ वाले, अम्बा जैसे माता, माता को अम्बा भी कहते हैं। और दूसरे कौन हो गए? नदी, नद्यों मतलब नदीवाचक शब्द। तो नदीवाचक शब्द कौन? जिसकी यूस्त्राख्यो नदी से हमने नदी संज्ञा किया है, जैसे कि मान लो बहुश्रेष्ठी शब्द। तो बहुश्रेष्ठी शब्द क्या है? नदीवाचक शब्द है। इसको क्या होगा? संबुद्धि, संबुद्धि का मतलब होता संबोधन, ठीक है। संबुद्धि मतलब संबोधन, और एक वचनम संबुद्धि, एक संबोधन कौन है? एक वचन, जो प्रथमा का एक वचन होगा उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। तो अब ये मतलब ये जो यहां पर आता है, ये सूत्र का प्रयोजन कहां पर है? तो ये सूत्र का प्रयोजन है संबुद्धि में, मतलब हे बहुश्रेष्ठी। जब ये हम बनाते हैं हे बहुश्रेष्ठी, तो हे बहुश्रेष्ठी में होता क्या है कि यहां पर हे बहुश्रेष्ठी में प्रथमा का एक वचन, ठीक है। प्रथमा का एक वचन क्या है? सु। तो जैसे मान लो हे बहुश्रेष्ठी में यहां पर बहुश्रेष्ठी शब्द है, बहुश्रेष्ठी, और बहुश्रेष्ठी में क्या है? बहुश्रेष्ठी और प्रथमा के वचन क्या है? सु। तो सु क्या है? ये संबोधन का सु है। सु कैसा है? संबोधन का सु है। ऐसी स्थिति पे ही क्या हो जाता है कि अम्बार्थ, नद्य और ह्रस्व, ये सूत्र आता है। ये सूत्र कहता है कि अम्बार्थक शब्द और नदी शब्द, इन शब्दों से परे जो विभक्ति है मतलब संबुद्धि है, इसको क्या संबुद्धि के परे होने पर, मतलब इन शब्दों से संबुद्धि के परे रहने पर इनको क्या होता है? ह्रस्व होता है। तो इनको ह्रस्व किसको होगा? तो अलो अंत्यस्य के नियम से जो बहुश्रेष्ठी का सकार उत्तरवर्ती ईकार है उसको ह्रस्व हो जाएगा। तो उसको ह्रस्व होगा और हे का क्या हो जाएगा? पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो इसको ह्रस्व होने से रूप क्या बनेगा? बहुश्रेयसी, ऐसा जो तो हो जाता है। तो रूप कैसा होगा? बहुश्रेयसी। इस प्रकार से आप बना लेना। तो हे बहुश्रेयसी, इस प्रकार से ये रूप बनता है कहां? संबोधन में। और इसके बाद हे बहुश्रेयसी, तो ह्रस्व तो हो गया। अब सा जो मतलब संबोधन का सु है उसका क्या होता है? तो सु में क्या होता है कि उकार की संज्ञा होने से केवल सा बचता है, और सा का एंग ह्रस्वात् संबुद्धे एक सूत्र है। तो एंग ह्रस्वात् संबुद्धे से इसका लोप हो जाता है, ठीक है। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे से सा का क्या होता है? लोप हो जाता है। हे का पूर्व प्रयोग, तो रूप बन जाता है हे बहुश्रेयसी। इस प्रकार तो हे बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयस्यौ, हे बहुश्रेयस्या, ये वैसे ही रूप बना लेना जैसे प्रथमा में बनते हैं। फिर इसके बाद बहुश्रेयसीम और बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयसीन, इस प्रकार से बहुश्रेयसीम रूप कहां बनता है? बहुश्रेयसी शब्द के द्वितीय के एक वचन में। तो द्वितीय के एक वचन में रूप बनता बहुश्रेयसीम। तो बहुश्रेयसीम में होगा क्या कि बहुश्रेयसी और बहुश्रेयसी शब्द से क्या कर देना? अम कर देना, क्योंकि द्वितीय के एक वचन में क्या आ जाएगा? अम। तो बहुश्रेयसी अम, और अमी पूर्व से क्या कर देना? पूर्व रूप कर देना। तो रूप बन जाएगा बहुश्रेयसीम, ऐसा जो तो रूप बनेगा। इसके बाद बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्य वैसे ही बना लेना जैसे प्रथमा के द्विवचन में बनता है, और द्वितीय के बहुवचन में रूप बनता है बहुश्रेयसीन। तो बहुश्रेयसीन, तो बहुश्रेयसीन में होगा क्या कि बहुश्रेयसी शब्द, बहुश्रेयसी से क्या कर देना? सस, सकार की संज्ञा अस, बहुश्रेयसी अस, पुरुष वर्ण दीर्घ कर देना। तो बहुश्रेयसीस, और तस्मात् ससो न पुंसी सूत्र के द्वारा क्या कर देना? ना कर देना। तो बहुश्रेयसीन, ऐसा ये रूप बनेगा। तो ये भी हो गया। बहुश्रेयसीन कैसे बनेगा? इसके बाद तृतीया के एक वचन में बहुश्रेयस्या रूप बनता है। तो बहुश्रेयस्या में क्या कर देना कि जैसे बहुश्रेयसी शब्द से टा कर देना, टा में टकार की संज्ञा आ, तो बहुश्रेयसी आ, और इको यण से क्या कर देना? यण कर देना। तो बहुश्रेयसी शब्द में सकार में दीर्घ ईकार है,
तो दीर्घ ईकार पर में अच है आ, तो इसको क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा बहुश्रेयस्य। तो ये समझ में आ ही जाएगा। अच्छा, जैसे मान लो ये प्रक्रिया मैं लगवाता हूं इस तरह से, अब 21 प्रयोग कम से कम बनते हैं एक शब्द के, तो सबको यदि बोर्ड पे लगाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा, इसलिए मैं एक एक वैसे भी बता के स्पष्ट कर देता हूं कि कहीं कुछ चीज़ छूटेगी नहीं। इसके बावजूद भी यदि मान लो किसी को कुछ समस्या होती है, किसी छात्र को मतलब दिक्कत होती है कि हम जो तो इसका विग्रह नहीं कर पाते, मतलब लगा नहीं पाते, बना नहीं पाते शब्दों को, मतलब प्रत्यय को नहीं मिला पाते, या सूत्रों को थोड़ा सा समझने में कठिनता होती है, आप बता देना, तो मैं प्रयास करूंगा कि बोर्ड पे लिख के भी मैं बता दूंगा। तो बहुश्रेयस्या, अब बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसी भी, तो बहुश्रेयसीभ्याम तृतीया के द्विवचन में बनेगा, बहुश्रेयसी शब्द से भ्याम कर देना, वर्ण सम्मेलन कर देना, बन जाएगा बहुश्रेयसीभ्याम। बहुश्रेयसी भी में क्या कर देना, बहुश्रेयसी शब्द से भिस आ जाएगा, भिस में सकार करो तो विसर्ग हो जाएगा, बन जाएगा बहुश्रेयसी भी। इस प्रकार से ये रूप बन जाते हैं। तो बहुश्रेयसी भी, यहां तक जो हो तो ये रूप हो गए पूरे। अब होता क्या है कि अब एक सूत्र आता है यहां पर, आड आगम विधायक सूत्र आता है, मतलब वो आठ का आगम करता है। तो आठ का आगम करने वाला सूत्र है आड़ नद्याह। आड़ नद्याह जो सूत्र है, आड़ नद्याह ये सूत्र है, ठीक है। आड़ नद्या में होता क्या है कि आठ, यहां पर आड़ का मतलब क्या है, आठ, आड़ मतलब आठ, आठ आगम होता है, क्योंकि ये सूत्र क्या है, आठ आगम विधायक सूत्र है, आठ आगम होता है। आठ आगम किसको होता है, नद्या, तो नद्या का मतलब क्या है, नद्यंत अंग से परे, ठीक है। इसके वृत्ति में लिखा है कि नद्यंतात परेशान गीताम आटागमः, इसकी वृत्ति में है कि नद्यंतात परेशान। नद्यंतात परेशान का मतलब होता है कि नद्यंत शब्द से परे या नद्यंत अंग से परे। नद्यंत अंग क्या है, नद्यंत का मतलब होता है नदी संज्ञा आपने जिसकी किया है वही नद्यंत है, ठीक है। नद्यंत का मतलब है जिसकी आपने नदी संज्ञा किया है। तो ऐसे नद्यंत, उसको क्या कहते हैं, नद्यंत। तो ऐसे नद्यंत से परे, मतलब नद्यंत अंग से परे, गिताम, गिताम का मतलब होता है गिद विभक्ति। गिताम मतलब गिद विभक्ति। गिद विभक्ति कौन कौन से हैं, चार। जैसे जहां गिद का मतलब होता है जहां पर गकार की संज्ञा होती है, गकार मतलब अंगाकार, ठीक है। तो गकार की संज्ञा होती है उसको कहते हैं गिद विभक्ति। गकार की संज्ञा कहां होती है, जैसे चतुर्थी के एक वचन में, पंचमी के एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में और सप्तमी के एक वचन में, क्योंकि गे गस गस गी ये जो तो यहां पर विभक्ति आते हैं और सभी में गकार की संज्ञा होती है, तो इसको कहते हैं गिद विभक्ति। तो ये जो सूत्र है आण नद्याह, ये सूत्र गिद विभक्ति के परे रहते क्या करता है, नद्यंत अंगक शब्द को आठ का आगम करता है, ये इसका कहना है। तो नद्यंतात परेशान गीताम आटागमः, अर्थात नद्यंत अंग से परे गिद विभक्ति को, गिद के विषय में मैंने बता दिया कि गे गस गस गी, ये चार जो है यहाँ चारों जगह गकार की संज्ञा होती है, इसको कहते हैं गिद विभक्ति। और इस गिद विभक्ति को क्या होता है, आठ का आगम। तो आठ का आगम होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। आठ में क्या टकार की संज्ञा केवल आ बचता है, ऐसा होता है। तो आठ नद्या, आड़ नद्या ये सूत्र है। आठ क्या है, प्रथमांत है, और नद्या क्या है, पंचम्यंत पद है। तो नद्या पंचम्यंत पद है, इसीलिए इसका अर्थ हम लगाते हैं कि नद्यंत मतलब नदी संज्ञक शब्द से परे, ऐसा इसका अर्थ हम करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। अच्छा, जैसे सूत्र में क्या है कि सूत्र में है आड़ नद्या, ये लकार है, इसको ऐसा समझना। अब आड़ में होता क्या है कि यहां पर आड़ कैसे हुआ, क्योंकि आप तो यहां पर कह रहे हो आठ, यहां पर के आड़ लिखा है, तो आड़ का मतलब यह है कि मतलब ये आया कैसे। तो एक सूत्र है यरो अनुनासिके अन्नाशको वा, हलंत में है ये, ठीक है, हल संधि में है। यरो अन्नाशके अन्नाशको वा यरह पदांतस्य परे अन्नाशको वा शात, इस प्रकार से वो कहता है यरो अनुनासिके अन्नाशको वा, तो यरह पदांतस्य परे अनुनाशको वा शात, इस प्रकार से इसकी वृत्ति है। थोड़ा सा मुझे स्मरण पूरा नहीं हो पा रहा। तो उससे क्या होता है कि यहां पर लकार को टा हो जाता है, ठीक है, मतलब टाकोड़ा हो जाता है, ऐसा है। तो मुख्य यहां पर क्या है, आठ है, आठ नद्या, ऐसे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इसका उच्चारण ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, आठ आगम हो गया। अब आठ
आठ क्या है, ये आठ आगम विधायक सूत्र है, तो आठ आगम होता है। तो अब इसके बाद क्या है कि एक सूत्र है आटश्च। आटश्च जो सूत्र है इसके बाद ही आता है आटश्च। अब इसके बाद दूसरा सूत्र है आटश्च। तो अब होता क्या है कि आटश्च जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है आटोच परे वृद्धि रेखा देशः। मतलब ये जो सूत्र है आटश्च सूत्र है, ये वृद्धि विधायक विधि सूत्र है। ठीक है, आटश्च जो सूत्र है, ये जो सूत्र यहां लिखा है, ये कैसा सूत्र है, वृद्धि विधायक, मतलब ये वृद्धि का विधान करने वाला सूत्र है। ये क्या करता है, वृद्धि का विधान करता है। यहां पर ये आता है कि भाई हालांकि इसकी प्रेजेंट में यहां पर जरूरत नहीं थी, जिस प्रयोग की हम सिद्धि कर रहे थे वृद्धि रेचि से भी कार्य यहां पर चल जाता, लेकिन बात यह है कि इसकी आवश्यकता पड़ती, जैसे ऐच्छत ये जो मतलब प्रयोग बनते हैं, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती, इसलिए इसको यहाँ पर पढ़ दिया गया, नहीं तो विशेष यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आटश्च जो सूत्र है, आटश्च सूत्र कहता है कि आटोच परे वृद्धि रेखा देशः। आटोच परे वृद्धि रेखा देशः, ऐसा ये सूत्र है, ये सूत्र कहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आटोची, आटोच मतलब आठ अच, मतलब आठ से अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। तो आटोच परे वृद्धि एकादेश, तो लगा मतलब आठ से अची मतलब अच के परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि नामक एकादेश होता है, ऐसा यह सूत्र कहता है। कौन सूत्र है, आटश्च। तो आटश्च सूत्र क्या है, वृद्धि विधायक सूत्र है। वृद्धि कहां पर होगी, तो यह कहता है कि आठ हो और आठ से अचि परे हो, आठ से क्या हो, अचि परे हो, तभी जो हो तो वृद्धि होगी। तो अब यहां पर अब इसको लगाएंगे, घटाएंगे। इन ये जो सूत्र दोनों नए आए हैं इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। चतुर्थी के एक वचन में जैसे बहुश्रेयसी शब्द है, बहुश्रेयसी शब्द से चतुर्थी के एक वचन में आपने विभक्ति लाया गे। अब गे में गकार की संज्ञा होती है, तो ये गिद विभक्ति है, जैसा कि आर्नद्या सूत्र ने कहा था कि नद्यंतात परेशान गीताम आटागम हस्यात्, कि नद्यंत अंगक शब्द, नद्यंत शब्द से परे गिद विभक्ति को आट का आगम होता है। तो अब यहां पर क्या होगा कि बहुश्रेयसी शब्द, बहुश्रेयसी शब्द से आपने क्या किया कि चतुर्थी के एक वचन में आपने लाया गे। इसको मैं लिख दे रहा हूं ताकि अच्छे से स्पष्ट समझ में आ जाए। बहुश्रेयसी, बहुश्रेयसी से आपने चतुर्थी के एक वचन में लाया गे। गे में क्या होती है, गकार की इत संज्ञा होती है बहुश्रेयसी। तो यहां पर क्या बचता है, केवल ए। अब ये गिर विभक्ति है, अब इसकी आप क्या कर दो, यू स्त्राख्यो नदी से आपने इसकी नदी संज्ञा कर दिया। ठीक है, यू स्त्राख्यो नदी से नदी संज्ञा हो जाती है। नदी संज्ञा होने से अब यहां पर ये सूत्र लाओ जो दोनों सूत्रों को लगाया था। पहला सूत्र कौन है, आण नद्या। आण नद्या क्या कहता है, नद्यंतात परेशान गीताम आटागम हस्यात्, नद्यंत अंग से परे गिद विभक्ति को आठ का आगम होता है। आठ में क्या, टकार की संज्ञा, टकार की संज्ञा होने से टित है, अटित होने के कारण आद्यंतो टकतो इस सूत्र के नियम से इसके आदि में बैठेगा। ठीक है, तो आदि में बैठेगा तो क्या यहां पर क्या होता है कि बहुश्रेयसी आ ए, ऐसी स्थिति रहती है। बहुश्रेयसी फिर आ दीर्घ यहां पर आ हो जाएगा, उसके बाद ए, तो बहुश्रेयसी आ ए, और यहां पर फिर आटश्च से क्या कर देना, वृद्धि कर देना। आटश्च से जब वृद्धि होती है फिर एको यण से यण हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा बहुश्रेयस्यई। तो अब यहां पर समझ लेना कि जैसे मान लो बहुश्रेयसी है, अब बहुश्रेयसी में फिर क्या होगा, आठ का आगम, तो आठ में टकार की संज्ञा टित होने से आद्यंतो टकतो नियम के नियम से आदि में बैठेगा। तो बहुश्रेयसी आ ए, यहां पर ऐसे इसको घटा लेना। बहुश्रेयसी आ ए में क्या हो जाएगा, फिर ये सूत्र आता है आटश्च। आटश्च सूत्र कहता है आठोच परे वृद्धि रेखादेश। अब यहां पर आठ है, ठीक है, ये आठ का ही या है, आठ से क्या है, इच परे है। ठीक है, आठ से इच परे है, क्योंकि ये कहता क्षमता अच परे है, अच में ए आता है, तो अच परे रहते इन दोनों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आ ए मिलके वृद्धि क्या हो जाएंगे, आई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। अब बहुश्रेयसी में शकार उत्तरवर्ती इकार है ही, तो ई और अच परे है आई, यहां पर क्या कर देना, इको यण से यण कर देना, और इसको जब मिला दोगे तो रूप बन जाएगा
बहुश्रेयस्यै, ऐसा जो हो तो ये रूप बन जाता है। तो ये पूरा समझ में आ गया। अब केवल इसको अब लगा लेना है, बहुश्रेयस्यै। बहुश्रेयस्यै ऐसे जो तो रूप बनता है। तो बहुश्रेयस्यै कहां पर बनता है? चतुर्थी के एक वचन में। इस प्रकार से ये रूप बना लेना है, बहुश्रेयस्यै और बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसीभ्यः। तो बाकी वही कर देना है कि बहुश्रेयसी शब्द से भ्याम हो जाएगा, बहुश्रेयसीभ्याम, बहुश्रेयसीभ्यः वहीं भ्यस हो जाएगा, सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, बहुश्रेयसीभ्यः। बहुश्रेयस्याः, तो बहुश्रेयस्या कहाँ बनता है? पंचमी के एक वचन में। तो पंचमी के एक वचन में क्या कर देना है कि बहुश्रेयसी शब्द से पंचमी के एक वचन में विभक्ति ले आना, गसी। अब गसी में गकार की संज्ञा होते तो ये भी क्या है? गिद विभक्ति है। ठीक है, गकार की संज्ञा होने से यहां पर भी क्या है? गिद विभक्ति है। तो यू स्त्राख्यो नदी से नदी संज्ञा कर देना, तो क्या होगा? बहुश्रेयसी, और गसी में गकार की संज्ञा अस, तो बहुश्रेयसी अस। अब बहुश्रेयसी अस में इसके बाद क्या कर देना कि आड़ नद्या, तो आड़ नद्या से आठ का आगम कर देना, तो बहुश्रेयसी आ, बहुश्रेयसी आ। बाकी वही होगा, टकार की संज्ञा, टकार के टित होने से आद्यंतो टकटों के नियम से पहले बैठेगा। तो बहुश्रेयसी आ अस। अब बहुश्रेयसी आ अस में आटश्य से वृद्धि कर देना, तो क्या हो जाएगा? आस, तो बहुश्रेयसी आस। और इसके बाद क्या कर देना कि यण कर देना यहां पर। ठीक है, हाँ, बहुश्रेयसी, फिर यहां पर क्या कर देना? यण कर देना। तो और यण करने के बाद रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा बहुश्रेयस्याः, ऐसा जो है तो ये रूप बन जाएगा। बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसी भी वैसे ही रूप बनेगा। फिर इसके बाद बहुश्रेयस्याः, ये पंचमी और षष्ठी दोनों के एक वचन में सेम रूप बनता है, बहुश्रेयस्याः। तो बहुश्रेयस्याः कहाँ बनता है? पंचमी और षष्ठी दोनों के एक वचन में बहुश्रेयस्याः बनता है। बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयस्यो, तो यहाँ पर जो तो षष्ठी के दो वचन में थोड़ा सा अंतर आएगा कि बहुश्रेयसी, अब बहुश्रेयसी शब्द से ओस कर देना, बहुश्रेयसी ओस। और इसके बाद क्या कर देना? यण कर देना, रुत्व विसर्ग कर देना, तो रूप बन जाएगा बहुश्रेयस्यो, बहुश्रेयस्यो। और इसके बाद बहुश्रेयसी नाम, तो बहुश्रेयसी नाम कहां बनता है? षष्ठी के बहुवचन में। तब षष्ठी के बहुवचन में रूप क्या बनता है? बहुश्रेयसी नाम। तो बहुश्रेयसी नाम में होता क्या है कि जैसे बहुश्रेयसी और इसके बाद षष्ठी के बहुवचन में विभक्ति क्या ले आना? आम, तो बहुश्रेयसी आम। अब बहुश्रेयसी आम में यहां पर नदी संज्ञक है, तो नदी संज्ञक होने से यहां पर ह्रस्व नद्यापो नुट, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? नुट हो जाएगा, क्योंकि ह्रस्व नद्यापो, ह्रस्वांता, नद्यंता, आवंताच, इसके मतलब इन शब्दों से परे आम को नुट होता है। ह्रस्वंत हो, नद्यंत हो या आवंत हो, नद्यंत शब्द है ही, तो इसको क्या हो जाएगा? नुट हो जाएगा। नुट में टकार की संज्ञा, उकार की संज्ञा केवल ना, तो बहुश्रेयसी ना आम, और मिलाओगे तो बहुश्रेयसी नाम। इस प्रकार से ये रूप बन जाता है। बहुश्रेयसी नाम में फिर क्या कर देना है कि यहां पर नामी, क्योंकि नामी एक सूत्र है, अनामी सूत्र से पुनः क्या होगा? दीर्घ होगा। यद्यपि ध्यान देना है कि दीर्घ तो पहले से ही है, क्योंकि बहुश्रेयसी शब्द वैसे ही दीर्घ शब्द है। अनामी से आप दीर्घ कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या निकला? दीर्घ तो वैसे भी दीर्घ वही रहेगा। लेकिन होता क्या है कि जो सूत्रों की जो प्रवृत्ति होती है, सूत्रों की प्रवृत्ति होती है पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्ति, मतलब मेघों के समान होती है, बादलों के समान होती है सूत्रों की प्रवृत्ति। पर्जन्य का मतलब होता है मेघ, तो इनके समान सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। तो कैसे बादलों के समान? तो बादल की एक विशेषता होती है कि वो जब बरसते हैं, मेघ जब बरसते हैं तो जल में भी बरसते हैं, थल में भी बरसते हैं। अब चलो मान लें कि थल में तो आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तो मतलब पानी की ज़रूरत होती है थल में, क्योंकि वहाँ तो नहीं है, इसलिए वहाँ ज़रूरत है इस थल में। लेकिन जल में बरसने की क्या जरूरत है? वहां तो मान लो समुद्र में यदि बारिश हो रही है तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनकी एक आदत है, उनकी प्रवृत्ति है कि वो जब बरसेंगे तो समुद्र में भी बरसेंगे और स्थल में भी बरसेंगे। ऐसे ही सूत्रों की प्रवृत्ति है कि ह्रस्व है तो दीर्घ करना ही है, और दीर्घ है तो भी दीर्घ करना है। मतलब ये नहीं कि दीर्घ नहीं है, दीर्घ है तो उसमें दीर्घ नहीं करना। सूत्र लगा है तो वो दोनों जगह फिर लगेगा, ह्रस्व में तो लगेगा, दीर्घ में भी लगेगा। ये इसका मतलब ये है। तो क्या होता है कि नामी के द्वारा दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ होने से क्या बन जाता है? बहुश्रेयसी नाम।
तो बहुश्रेयसी नाम रूप बनता है षष्ठी के बहुवचन में। तो बहुश्रेयसी नाम बनने के बाद फिर क्या होता है कि ये यहां पर होगा षष्ठी तक, ये इसके बहुश्रेयसी शब्द के रूप हो गए पूरे षष्ठी विभक्ति। इसके बाद आते हैं सप्तमी में, तो सप्तमी में बहुश्रेयस्याम रूप बनता है। बहुश्रेयसी शब्द का सप्तमी के एक वचन में रूप बनता है बहुश्रेयस्याम। तो बहुश्रेयस्याम में होता क्या है कि जैसे मान लो कि बहुश्रेयसी शब्द है, बहुश्रेयसी शब्द से सप्तमी के एक वचन में आपने क्या किया, गी। ठीक है, इसको लिख दूं मैं, मान लो बहुश्रेयसी शब्द है, अब बहुश्रेयसी शब्द से सप्तमी के एक वचन में क्या आया, गी। गी में गकार की संज्ञा, ये भी गिद विभक्ति है। यू इस तरह क्यों नदी के द्वारा नदी संज्ञा आपने कर ही दिया है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहां पर एक सूत्र आता है, ये सूत्र क्या करता है, आम आदेश विधायकम विधि सूत्र है। ये सूत्र आम आदेश करता है। आम आदेश में होता क्या है, इसमें मतलब इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, मतलब कुछ मतलब और ये शर्तें हैं इसकी। शर्त ये है कि गे राम नद्याम निभ्यः, ये सूत्र है। सूत्र कौन है, गे राम नद्याम निभ्यः। गेराम नद्याम निभ्यः। तो गेराम नद्याम निभ्यः ये सूत्र है। ये सूत्र कहता क्या है, गेराम नद्याम निभ्यः ये कहता है कि नद्यंतात आवंताच निशब्दाच परस्य गेह आम स्यात्। नद्यंतात, नद्यंतात का मतलब होता है नद्यंत शब्द। ठीक है, तो नद्यंतात का मतलब होता है नद्यंत शब्दों से परे, आवंतात मतलब आवंत शब्दों से परे, और निशब्दाच्य मतलब नि शब्द से परे गी के स्थान पर आम होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र कैसी स्थिति में आम करता है। सूत्र है गे राम नद्याम निभ्यः। तो गेह आम यहां पर लगा लेना, गेह आम, इसी से लगता है कि मतलब गेह मतलब गी शब्द के षष्ठी में क्या बनता है, गेह। तो इसका मतलब है कि गी के स्थान पर क्या होता है, आम। यहीं से निकल आएगा ये जो दो शब्द, जैसे गे है और इसके बाद क्या है, आम, तो गेह आम। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि गी के स्थान पर आम होता है। शर्त क्या है, नद्याम निभ्यः। तो नदी शब्द हो या आवंत शब्द हो या नी शब्द हो, इन शब्दों से परे, क्योंकि ये पंचम्यंत है, तो इसका मतलब हुआ कि इन शब्दों से परे। किन शब्दों से परे, नद्यंत शब्दों से परे, आवंत शब्दों से परे, नी शब्दों से परे गेह आम मतलब गी को आम होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो ये घट गया, यहां से भी वृत्ति में है कि नद्यंतात आवंतात नी शब्दाच्य परस्य गे आम स्यात्। नद्यंत आवंत और नी शब्दों से परे गी को क्या होता है, आम होता है। अब बहुश्रेयसी गी, बहुश्रेयसी गी में क्या होता है, ग्यंत है मतलब गिद है, गिद विभक्ति है, यू इस तरह क्यों नदी से नदी संज्ञा हो जाती है, तो बहुश्रेयसी गी। अब बहुश्रेयसी में गकार की संज्ञा, तो बहुश्रेयसी ई, ऐसी स्थिति रहती है। अब यहीं पर क्या कर देना है कि गेराम नद्याम निभ्या से क्या कर देना, आम आदेश कर देना। तो बहुश्रेयसी आम में क्या, आ और ई, ऐसी स्थिति रहेगी। बहुश्रेयसी आम और ई, ठीक है, आम आदेश होगा तो बहुश्रेयसी आम। हाँ, यहां पर मतलब गी के स्थान पर ही आम होता है, तो गी नहीं है, बहुश्रेयसी आम ऐसा होता है। बहुश्रेयसी आम में फिर क्या होगा कि आम में यहां पर स्थानीय भाव कर देंगे, मतलब स्थान, चूंकि आम है, गी के स्थान पर आम हुआ है तो स्थानीय भाव करेंगे। ठीक है, स्थानीय भाव करने से क्या होगा कि आड़ नद्याः से ये सूत्र जो कहता है कि नद्यंतात आवंताच गी शब्दाच मतलब गे परस्य आम स्यात्। तो मतलब ये आठ आगम विधायक सूत्र है। आड़ नद्याः क्या कहता है, नद्यंतात परेशान गीताम आटागमः, मतलब नद्यंत शब्द से परे गित को आठ आगम होता है। गित है ही तो नद्यंत शब्द ये है ही, ये नद्यंत है, ये गिद विभक्ति है। ठीक है, तो गी को आम होता है। जैसे मान लो यहां पर गी को क्या हुआ, आम। आम में स्थानीय भाव किए तो स्थानीय भाव से ये गी के समान ही देखा जाएगा। बहुश्रेयसी आम, ऐसी स्थिति पे आड़ नद्याः से क्या कर दिया, आठ का आगम। आठ के आगम में टकार की संज्ञा उससे पहले बैठेगा आम से, तो बहुश्रेयसी आ आम,
ऐसा होगा। बहुश्रेषी आ आम, अब यहां पर क्या कर देना है कि आ आम में बहुश्रेषी, इसके बाद यहां पर लिख दे रहा हूं बहुश्रेषी आ, इसके बाद आम, यहीं पर क्या कर देना कि आटश्च से क्या कर देना वृद्धि, आटश्च से जब वृद्धि हो जाएगी आ आम में, तो यहां पर क्या होगा, एकमात्र आकार रहेगा, दोनों के स्थान पर केवल एक ही आकार रहेगा। और इसके बाद तो रूप बन जाएगा बहुश्रेषी आम। आटश्च से वृद्धि कहां होगी, इन दोनों आकार के बीच में आटश्च से वृद्धि, तो आम ऐसा ही रहेगा, बहुश्रेयसी आम। अब यहां तक समझ जाना कि यहां तक जो तो प्रक्रिया हो गई। बहुश्रेयसी आम, बहुश्रेयसी आम में एको यण से यण कर देना, तो सकार उत्तरवर्ती ईकार ही के स्थान पर यह हो जाएगा, क्योंकि अच परे है तो रूप बन जाएगा बहुश्रेयस्याम, ऐसा इसको बनाना है। तो बहुश्रेयस्याम ये जो है तो कहां बनता है, प्रथमा के सप्तमी के एक वचन में। तो बहुश्रेयस्याम, बहुश्रेयस्याम, इस प्रकार से ये जो तो रूप सप्तमी के एक वचन में बनता है। ठीक है, तो बहुश्रेयस्याम सप्तमी के एक वचन में, बहुश्रेयस्याम, बहुश्रेयस्यो, बहुश्रेयसीषु, तो बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयसीषु वही कर लेना, बहुश्रेयस्यो बनेगा जैसे षष्ठी के दो वचन में बनाए थे, और बहुश्रेयसीषु में बहुश्रेयसी शब्द है उससे सुप कर देना। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देना, बहुश्रेयसी सुप सु, और इसके बाद आदेश प्रत्ययों से क्या कर देना, मूर्धन्य शकार कर देना, रूप बन जाएगा बहुश्रेयसीषु। तो बहुश्रेयसीषु ये रूप बनेगा सप्तमी के बहुवचन में। फिर इसके बाद हे बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयस्यु, हे बहुश्रेयस्या, ये रूप मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहां तक हम लोगों ने पपी शब्द के रूप करने सिद्ध करने के बाद जो है तो कुछ यहाँ पर सूत्र आए, जैसे कि सूत्र यहाँ पर आया युस्त्राख्यो, नदी से क्या किए, नदी संज्ञा किए, नदी संज्ञा करने वाला मुख्य सूत्र है। फिर इसके बाद प्रथम लिंग ग्रहणम चा, ये क्यों आया, किस स्थिति में आया, ये भी स्पष्ट कर दिए थे। अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, ये जो है तो अम्बार्थक शब्द और नदीवाची शब्द इनको जो तो ह्रस्व करता है। ठीक है, मतलब इन शब्दों से परे, इन शब्दों से संबुद्धि के परे रहने पर क्या होता है, ह्रस्व होता है इन शब्दों को। आड़ नद्या क्या करता, आटागम विधायक सूत्र है, ये आटागम करता है। आटश्च जो सूत्र है ये वृद्धि विधायक सूत्र है, आटोच परे वृद्धि रेखा देशाशात, तो ये सूत्र हैं, ये इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। जितने भी सूत्र यहाँ पर पढ़े हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी जो तो ये पूछे जाते हैं। इस प्रकार इन सूत्रों को आप बढ़िया से तैयार कर लेना। गेराम नद्याम निभ्या, ये भी पूछा जाता है कि बहुश्रेयस्याम में किस सूत्र के द्वारा जो तो आम हुआ है, तो गेराम नद्याम निभ्या, इस सूत्र को याद कर लेना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो आज की कक्षा को अब यहीं पर समाप्ति करते हैं, यहीं पर मतलब विश्राम करते हैं आज की कक्षा को, फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।